हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। जैसा कि हम जानते हैं सीपीयू का पेपर बहुत ज़्यादा पास आ गया है और मेरे पास कई सारे कमेंट्स और क्वेश्चंस आ रहे थे वोकैब को लेकर। इसलिए मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 25 डेज ऑफ वोकैब की सीरीज़। और इस सीरीज़ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। जिन्होंने ऑलरेडी वोकैब कर रखी है उनका इससे रिविजन हो जाएगा, और जिन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं कौन सी बुक से करूँ, कौन से वर्ड्स करूँ, तो उनका इससे काम बन जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे साथ इस 25 डेज ऑफ वोकैब की सीरीज में जुड़ेंगे। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू 25 डेज वोकैब सीरीज। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेटर ए के साथ। एंड मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगी कि जो वर्ड्स आपको याद हो दैट इज वेल एंड गुड, पर जो याद ना हो या इनमें जो नए वर्ड्स मिले उनको आप कहीं नोट करते जाएं एंड गिव मल्टीपल रिविजन्स टू देम, जो आपको जल्दी याद जाएंगे। फर्स्ट वर्ड इज एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है स्टबर्न, जिद्दी होना, इनफ्लेक्सिबल। नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है नॉट फेवरेबल, हॉस्टाइल कंडीशंस। नेक्स्ट वर्ड इज अफेक्टेड। अफेक्टेड तो हम जनरली यूज भी करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंस करना, प्रिटेंड करना। नेक्स्ट वर्ड इज एले। एले बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आता है और इसके सिनोनिम्स भी काफी बार पूछे जाते हैं। एले का मतलब होता है काम करना, पेसिफाई करना, किसी चीज की इंटेंसिटी कम करना। इसके सिनोनिम्स होंगे असॉज, एलिविएट, मिटिगेट। नेक्स्ट वर्ड इज एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट, टू अग्री विथ समथिंग। अगला वर्ड है एडल्टरेट। एडल्टरेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग इम्प्योर, जैसे दूध में पानी मिलाना, तो एडल्टरेशन ऑफ मिल्क। नेक्स्ट वर्ड इज एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है वेरी क्विक, बहुत ज्यादा एक्टिव होना। निम्बिलिटी, एलेक्ट्रिटी, एंथुजियास्टिक। अगला वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है किसी को डांटना, टू वार्न, टू रिप्रूव। एसॉज। एसॉज अभी मैंने बताया था, एले। एले का मतलब काम एंड पेसिफाई, उसी का सिनोनिम है एसॉज। एसॉज मतलब भी किसी चीज को शांत करना, किसी चीज को कम करना। ईज, लेसन। अगला वर्ड एलिविएट, ये भी उसी का सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है रिलीफ करना, असॉज करना, पेसिफाई करना, मिटिगेट करना। नेक्स्ट वर्ड इज एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म मतलब होता है अनसेल्फिश डिवोशन, मतलब बिना अपने बारे में सोचे दूसरे के लिए कुछ करना, दूसरे के बारे में सोचना। ये होता है एल्ट्रुइज्म का मतलब। नेक्स्ट वर्ड इज अमास। अमास मतलब होता है टू कलेक्ट समथिंग। अगला वर्ड है एक्रिमोनियस। एक्रिमोनियस का मतलब होता है स्टिंगिंग, कास्टिक, मतलब कुछ कोई चीज बहुत शार्प होना, स्टिंगिंग होना। अगला वर्ड है एनॉमली। एनॉमली मतलब होता है नॉट रेगुलर, इरेगुलरिटी। नेक्स्ट वर्ड इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब होता है कि शुरू से ही कोई स्किल होना, टैलेंट होना। नेक्स्ट वर्ड इज एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है जब अगर कोई वाइफ हस्बैंड से डिवोर्स ले लेती है तो उसके बाद हस्बैंड जो उसको पैसे देते हैं उसको बोलते हैं एलिमनी। अब कोई हार्दिक पांड्या की बात नहीं करेगा। नेक्स्ट वर्ड इज अटोन। अटोन का मतलब होता है टू मेक चेंजेस, टू मेक अमेंड्स, किसी चीज में चेंजेस करना। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब होता है डाउटफुल, नॉट श्योर, नॉट सर्टेन, डाउटफुल इन मीनिंग्स। कंफ्यूजन है अगर किसी चीज में, वी आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, तो हम बोलेंगे वो एम्बिगुअस। नेक्स्ट दो वर्ड बहुत ही क्लोज है, एब्ज्योर एंड एडज्योर। द वर्ड विथ बी, एब्ज्योर का मतलब होता है गिव अप, किसी चीज को छोड़ देना, गिव अप कर देना। एंड एडज्योर का मतलब होता है टू रिक्वेस्ट समवन। नेक्स्ट वर्ड इज एलीज। एलीज का मतलब होता है चार्ज, किसी पे आरोप लगाना लेकिन अभी तक उसका कोई प्रूफ नहीं हुआ है कि उसने ही वो क्राइम किया है, तो चार्ज विदाउट प्रूफ इज एलीज। नेक्स्ट वर्ड इज एक्मे। एक्मे का मतलब होता है टॉप, पिनाकल, या किसी चीज का एपेक्स, जैसे एक्मे ऑफ माउंटेन। नेक्स्ट वर्ड इज एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, जैसा कि हम रीजनिंग में भी पढ़ते हैं, एनालॉगी के क्वेश्चन आते हैं सिमिलैरिटी के, कि नेक्स्ट वर्ड सीरीज में क्या होगा। अगला वर्ड है अप्रेज। अप्रेज का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू एस्टिमेट करना, किसी भी चीज की वैल्यू को एस्टिमेट करने का मतलब होता है अप्रेज।
अगला वर्ड है एलोकेट। एलोकेट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए उसकी प्रपोर्शन की चीज को साइड में रख देना, जैसे हम कहते हैं एलोकेशन ऑफ फंड्स, किस चीज में कितनी जरूरत है, दैट इज एलोकेट, सेट असाइड फंड्स। नेक्स्ट वर्ड इज अडेज। ये अडेज थोड़ा सा अलग वर्ड है पर बार बार पूछा भी जाता है। तो अडेज का मतलब होता है प्रोवर्ब, वाइज सेइंग, कहावतें, पुरानी बातें, दैट इज अडेज। नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है पुअर कंडीशन, पोवर्टी, मिसफॉर्च्यून। अगला वर्ड है उसका ही ऑपोजिट, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है बहुत सारा, अबंडेंस, वेल्थ, अमीर। नेक्स्ट वर्ड इज एम्पल। एम्पल का मतलब, एम्पल भी एफ्लुएंस का ही सिनोनिम हो जाएगा। इसका मतलब भी होता है बहुत सारा, लाइक वी से एम्पल अमाउंट ऑफ मनी। अगला वर्ड है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मतलब, इसका मतलब होता है क्षमा कर देना, पार्डन, एक्सोनरेट। अब इसके वर्ड को अगर याद करने का देखें तो एब्सॉल्व मतलब अब ठीक है सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कैसे होगा, पार्डन करके। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पार्डन, एक्सोनरेट। जो भी वर्ड्स आपको टफ लग रहा है ना उनको प्लीज नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट वर्ड इज एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार हो जाना, टू रन सीक्रेटली, एस्केप। नेक्स्ट वर्ड इज अफ्रे। अफ्रे का मतलब होता है, अफ्रे के वर्ड से ही पता चल रहा है, अफरा तफरी। मतलब अफरा तफरी कब मचती है, वायलेंट बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस पे वायलेंट बिहेवियर में क्या हो जाता है, अफरा तफरी मच जाती है, तो उससे हम याद कर सकते हैं अफ्रे। नेक्स्ट वर्ड इज एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर देना, डिमोलिश कर देना, बर्बाद कर देना। अगला वर्ड है अफेबल। अफेबल मतलब होता है कोई प्लीजिंग चीज, प्लेजेंट चीज जो अच्छी लगने वाली, एमिएबल, प्लीजिंग। अगला वर्ड है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, टू एनलार्ज समथिंग। नेक्स्ट वर्ड इज अमलगमेट। अमलगमेट का मतलब होता है टू कंबाइन समथिंग, टू जॉइन समथिंग। एक केमिस्ट्री में एक सब्सटेंस भी होता है अमलगम करके, जो तीन चार चीजों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट इज अपीज। अपीज फिर से वही आ गया, सिनोनिम्स ऑफ असॉज, अपीज, मिटिगेट, पेसिफाई। तो अपीज का क्या होगा, पेसिफाई, सूद, टू लेसन समथिंग। मोस्ट रिपीटेड वर्ड इज अपीज। नेक्स्ट इज अपराइज। अपराइज मतलब होता है टू इन्फॉर्म, इंतला करना। अगला वर्ड है आर्डुअस। आर्डुअस मतलब होता है हार्ड, स्ट्रेनुअस, मींस नीडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। जब किसी काम में बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है तो उसको बोलते हैं आर्डुअस। नेक्स्ट वर्ड इज एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट, और कहीं कहीं इसका मतलब होता है फियर। तो कॉम्प्रीहेंड और एप्रीहेंड सिमिलर नहीं होते, इनमें बहुत डिफरेंस होता है। कॉम्प्रीहेंशन या कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू डेसिफर करना या समझना उस चीज को, एंड एप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट और फियर। नेक्स्ट वर्ड इज अमेलियोरेट। अमेलियोरेट मतलब होता है इम्प्रूव, पहले से उसमें कुछ चेंजेस करना, टू इम्प्रूव समथिंग। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि एक और चेंज करने को, टू मेक अमेंड्स में कौन सा वर्ड मैंने याद कराया था अभी, उसको आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट वर्ड इज एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है एक्टिव एनिमिटी, जो जिंदा लड़ाई। और इसमें मतलब तो याद रखना ही है, साथ में एनिमिटी की स्पेलिंग याद रखनी है। एनिमिटी की स्पेलिंग इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में पूछ लेते हैं तो उसमें अपन को लगता है कि एनिमिटी की स्पेलिंग ENIMITY होती है, लेकिन नहीं, इसमें आई नहीं आता है इनके बाद, इसकी स्पेलिंग होती है ENMITY। नेक्स्ट वर्ड इज ओडेसिटी। ओडेसिटी मतलब होता है बोल्डनेस। इसको अपन पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हैं और नेगेटिव में भी, कि वो कितना बेशरम टाइप का है, कि वो इतना बोल्ड है, इतनी ओडेसिटी उसकी। और बोल्डनेस को हम ऐसे भी कर सकते हैं, फियरलेस, तो उस सेंस में भी बोल्डनेस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एड्यूलेशन। एड्यूलेशन मतलब होता है टू प्रेज, और इसका दूसरा मतलब होता है फ्लैटरी, मतलब झूठी तारीफ भी करना, चापलूस वाली तारीफ। नेक्स्ट वर्ड इज एमनेस्टी। एमनेस्टी मतलब होता है जो प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है टू फ्री समवन फ्रॉम, किसी को क्या बोलते हैं उसको,
एमनेस्टी का मतलब होता है जनरल पार्डन, माफी दे देना, जैसे कि प्रेसिडेंट के पास एक क्षमादान की पावर होती है, तो दैट इज एमनेस्टी। नेक्स्ट वर्ड इज एंसिलरी। एंसिलरी का मतलब होता है एक्सेसरी। अगला वर्ड है अग्रेरियन। अग्रेरियन जैसे समझ में आ रहा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो उसका मतलब होता है फार्मिंग रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है एबिलिटी टू जज एंड मेक क्विक डिसीजंस, मतलब किसी सिचुएशन को जल्दी से समझ लेना और जल्दी से डिसीजन ले लेना, दैट इज एक्यूमेन। अगला वर्ड है अब्रेसिव। अब्रेसिव का मतलब होता है ऑफेंसिव, नॉट गुड, रूड। और लास्ट वर्ड है अम्यूलेट। अम्यूलेट का मतलब होता है चार्म अगेंस्ट इविल, बुरी चीजों के लिए जो चार्म यूज होते हैं उसको हम एम्यूलेट कहते हैं। तो ये थे आज के हमारे 50 वर्ड्स ऑफ वोकैब सीरीज। आज हमने लेटर ए को कंप्लीट किया है और डे 1 ऑफ वोकैब सीरीज, और ये सीरीज 25 डेज तक आगे चलने वाली है एंड आई होप कि आप सब इसको मेरे साथ कंटिन्यू ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है सीपीओ के आने तक। और अगर ये आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड कमेंट में मुझे बताएं कि अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या फिर इसमें भी आपको कुछ अमेलियोरेट चाहिए हो या अटोन चाहिए हो, इफ़ यू वांट सम अमेंडमेंट्स, सो प्लीज़ शेयर मी इन द कमेंट सेक्शन।